किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है राजीव त्यागी। फार्म लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेती के लिए बहुत ज़रूरी है गोबर की खाद। और आज मैं गोबर की खाद के ऊपर ही आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। वैसे आप सभी बहुत अच्छी तरह से गोबर की खाद से परिचित हैं कि खेती के लिए ये कितना ज़रूरी है। अब ज़रूरी होने के साथ साथ गोबर की खाद हम किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। कई जगह किसान भाई जो हैं इसमें बहुत सारे शॉर्टकट अपना देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और उसमें हम काफ़ी नुकसान उठा लेते हैं। किसान भाइयों, गोबर की खाद बनाने के लिए हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पानी की व्यवस्था हो और छायादार वो जगह होनी चाहिए ताकि छाया भी हो और अपने साधन से भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस स्थान का चयन करके वहाँ अपने गोबर का खाद बनाएं। खाद बनाने के लिए किसान भाइयों देखिए, ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसमें प्रॉपर एयर देनी होगी। एयर से मतलब है कि उसको गुड़ाई करके हम एयर देंगे, क्योंकि खाद बनाने के लिए तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो खाद बनता है। सबसे पहले हवा, दूसरी चीज़ नमी और तीसरी चीज़ तापमान। तापमान से क्या होता है कि अब पहले उस पे आ जाते हैं हम हवा पे। जब हम गोबर को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि तो उसमें जो है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए हमें हवा देनी पड़ती है। हवा किसी भी माध्यम से दी जा सकती है कि आप फावड़े द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा, जेसीबी के द्वारा आप उसको खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलट के दोबारा से कर दें। तो उससे क्या है, गोबर के अंदर हवा चली जाती है। हवा जाने से जो है वो बैक्टीरिया की गति बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने से वो अपना काम जल्दी शुरू करता है, उसे विघटन करता है। जब गोबर के खाद को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया अपना काम करता है तो उस समय टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। टेम्परेचर होने से क्या होगा कि आपका जो है वो खाद गर्म होगा बहुत तेज़। इसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गोबर की खाद भरते समय लेबर बहुत परेशान होती है, क्योंकि साहब खाद गर्म बहुत हो रहा है। तो वो गर्म होना अपने आप में बैक्टीरिया ने अपना काम किया है, ये उसका संकेत है। और हमेशा गर्म खाद भी ठीक नहीं रहती है। गर्म खाद का होने का मतलब है कि इसका मतलब अभी उसमें विघटन प्रक्रिया चल रही है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें वहाँ पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमने उसकी गुड़ाई करके फावड़े से पलटी लगा के हमने उसे एयर दी। एयर के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर को कम करने के लिए वो खाद ड्राई हुआ। अब ड्राई होने में क्या है कि वो बैक्टीरिया को, जब ड्राई होगा तो बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, तो हम उसे भोजन के रूप में या नमी के रूप में थोड़ा सा पानी दे देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो पानी का छिड़काव करने से क्या है, वो प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। ये इसी तरह से ये प्रक्रिया अप डाउन वाली ये लगभग 60 से 75 दिन तक चलती है। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपकी एक अच्छी गोबर की खाद तैयार हो जाती है। अब किसान भाइयों, गोबर की खाद क्या है? एक सूक्ष्म जीवियों का घर है। इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बता सकता हूँ कि देखिए, गोबर से ही आपका कंडा बनता है, जिसे हम आम भाषा में उपला भी कह देते हैं, या जिसे जलाने के काम में लोग उपयोग करते हैं। तो वो उपला भी जो है वो गोबर का बना हुआ है, और हमारी जैविक जो खाद बनी हुई है वो भी गोबर की बनी हुई है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर ये हुआ कि अगर यदि आप उस उपले को ले जाके सीधे
खेत में दबा दें पानी में भिगो के, तो वो एक आपके लिए मैं बता दूं कि अगर यदि आपको दीमक का अपने खेत में पता लगाना है कि हमारे खेत में दीमक है या नहीं है, तो आप एक कंडा 4 कंडे लीजिए, उन्हें हल्का सा पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप शाम को खेत के 4 जगह अपने खेत में उसे दबा दीजिए। सवेरे जाकर आप देखेंगे तो आपके खेत में जहाँ-जहाँ भी दीमक है वो उस कंडों में आ गई होगी। तो आप पता लगा सकते हैं कि दीमक का अपने खेत में कैसा है। इसके विपरीत यदि आप एक सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में ले जाके दबाते हैं तो उसमें दीमक नहीं आती है। तो यही अंतर है गोबर की खाद में कि तो गोबर खाद क्या हुआ कि एक तरह से ये सूक्ष्म जीवियों का घर हुआ, जिसे हम अपने खेत में ले जाके और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। किसान भाइयों, कभी भी गोबर की खाद को ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं डालना चाहिए, वरना तो वो सारी खाद बेकार हो जाती है। प्रयास ये करें कि जब भी खाद डालें तो उसे मिट्टी में मिला दें और मिट्टी में मिला के फिर पानी दे दें, तो आपको गोबर की खाद का बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको गोबर की खाद में थोड़ी-सी जानकारी दी है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।